हेलो, हाय 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 हाय। कैसे हो आप लोग? थोड़ी सी एनर्जी हाई रखेंगे, ठीक है? आई नो मंडे है, त्योहार का दिन है, फिर भी आप लोग आए हैं। हमारा तो खैर काम ही यही है, लेकिन एक बार खुद के लिए तालियां बजा दो यार, मज़ा आ गया। लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप जब तालियां बजाएंगे ना तो ये पूरा रूम गूंजना चाहिए, ठीक है? कर सकते हैं इतना? मुझे बताइए कितने लोग परफॉर्म करने वाले हैं? अच्छा, ये आप बस ऑडियंस है, ठीक है, नाइस नाइस नाइस। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि हमारे पास ना दुख बहुत कुछ है, सुनाने को बहुत कुछ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या आप सर के साथ आइए, ज़बरदस्ती आएंगे ऑब्वियसली, बट ठीक है, अच्छी बात है। हैबिटेट में कितने लोग हैं जो पहली बार कर रहे हैं परफॉर्म, और ज़िंदगी में? अच्छा, सब ने किया, ठीक है। तो कुछ कुछ रूल्स पहले बता दो कि फ़ोन साइलेंट कर लो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। फ्लैश फोटोग्राफी ऑफ, मतलब फ्लैश नहीं करना अगर फ़ोटो निकालना है तुम्हें। और वहाँ पे देखो पीछे टाइमर लगा हुआ है, ठीक है, देख लो। 3.5 मिनट में यहाँ से कोई लाइट बजेगा, ठीक है? बजेगा नहीं, ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगले आपको 4 मिनट का स्लॉट है, ठीक है, तो अगले 30 सेकंड में आपको उतर जाना है, ठीक है? वरना ये लोग फिर माइक बंद कर लेते हैं, ठीक है, गॉट इट? उतर जाना, क्योंकि क्या है ना, अच्छा सुना रहे हो, फिर अगर माइक बंद हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। और मैं तो फिर भी गढ़चुली से हूँ, है ना, तो फिर ज़बरदस्ती उठाऊँ। गढ़चुली पता है सबको? हाँ, महाराष्ट्र के बिहार है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोहब्बत की महफ़िल है, आप सब को पता है, क्योंकि आप में से कोई नया नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि सीधा कुछ सुना के फिर पहले परफॉर्मेंस को बुलाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक है, चलेगा? ठीक है। मुझे लगता है कि कविताएं मोहब्बत है। अगर मोहब्बत पे कविता ना हो तो कविताओं से मोहब्बत नहीं हो सकती, ठीक है? तो पहली कविता मोहब्बत पर सुनाते हैं। तो अर्ज़ किया है, जब आपको पहली बार प्रेम होता है, आपको पहली बार प्रेम की अनुभूति होती है, आप उस दौर में चले जाइएगा, ठीक है? अपनी पहली माशूक को, अब तो बहुत सारे हो चुके होंगे, पहले वाले को याद करना। तो कहा है कि तुमको देखा तो मैं समझा मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। तुमको देखा सर, तुमको देखा ना? हाँ, तो थोड़ा सा साइड में अभी हो गया, जो करना था परफॉर्मेंस पहले कर लिया आपने, अभी सुनेंगे सिर्फ। तुमको देखा तो मैं समझा मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, क्यों मोहब्बत के बिना ये ज़िंदगी अधूरी है, क्यों किसी के आ जाने से हर तरफ छाता सुकून है, क्यों इश्क के मतवालों को इश्क की ही आरज़ू है, क्यों इश्क में आम सी लड़की धड़कन सी बन जाती है, दिखे नहीं कर एक दिन तो क्यों तड़पन सी बन जाती है, क्यों इश्क में अगला वाला खुदा सा लगने लगता है, क्यों लव यू का हर एक मैसेज दुआ सा लगने लगता है, बिना पिए जो चढ़ जाए वो खुमार किसको कहते हैं, तुमसे मिलकर मैंने जाना प्यार किसको कहते हैं। तालियां उठाइए, बुलाते हैं अपने अगले आर्टिस्ट तुषार, पहले आर्टिस्ट, सॉरी। जब तक स्टेज पे आते तब तक तालियां बजाते रहनी चाहिए, ठीक है, आइए। Hi everyone. So this is Tushar. So yes, the poetry which I'm going to perform, and its title is "Who I Am." I am excited to let you know that this poetry has been the winning poetry at national level at a cultural fest in IIT Kharagpur. So, yeah. So my poetry goes like this. Am I having a dream asleep? Am I having a dream asleep or a transient life that is so deep? Am I having a dream asleep or a transient life that is so deep? Am I really here or was I there? Am I really here or was I there? How long it has been since this combination of X and Y became a gene? So, what I have found in my existence. So, what I have found in my existence that challenges are the changes in an instant. At first, at first, everything is messy. At first, everything is messy with this monkey mind, flips, jumps, leaps over ideas. Is it exactly how it is designed? I know. I know that dopamine is not so dope. I know that dopamine is not so dope. Set yourself free. You are not tied to any rope. Set yourself free. You are not tied to any rope. Thank you. But when, but when I'm in ocean of grief and hits of tide, but when I'm in ocean of grief and hits of tide, throwing upside down like a roller coaster ride. When
all of these sad thoughts just haunt, when all of these sad thoughts just haunt, and I cannot stop myself to make a count, then answer me if you know this. Then answer me if you really know this. How can it happen that despite God resides in our soul, demons wake up inside our mind? Let me repeat. How can it happen that despite God resides in our soul, demons wake up inside our mind? Of course, a time travel is yet to be discovered. Of course, a time travel is yet to be discovered. Similarly, this question for me is just unanswered. So the answer goes like this: to who I am, which was the title of the poetry. I'm here. I am here existing. I'm here existing not only for survival, because life is a cycle and death is final. And there is no revival. It comes. It comes. Good time comes. Despite the tragedies and lots of trails. Despite the tragedies and lots of trails. Because that's the reason we inhale. So leave it. So leave it. Leave it simple. Smile over style. Truth over fake. Love over hate. And leave this life before it gets too late. And leave this life before it gets too late. Thank you. जैसे हमारे होस्ट ने बोला कि लव का ऐसा सीज़न मोहब्बत का होना चाहिए, ऐसा कुछ शायरी, तो एक हिंदी में मैं लिखा हूँ. थैंक यू. सच्चा प्यार समंदर, सच्चा प्यार समंदर तो दो राही दरिया है. सच्चा प्यार समंदर तो दो राही दरिया है. दर्द दिल में होता है यार, आंसू तो बस एक जरिया है. थैंक यू एवरीवन. क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया. थैंक यू सो मच इंग्लिश में पढ़ने के लिए. एक्चुअली मैं सोच रहा था कि पहली कविता, पहला परफॉर्मेंस हिंदी में हो, पर ठीक है, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा पढ़ा आपने. मैं ना, जब बहुत कम लोग होते हैं, जैसे सांझ भाई को पता है, तो मुझे ऑडियंस के साथ थोड़ा इन्वॉल्व होना, मज़ा आता है, थोड़ा सा गेम्स खेलना. ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम क्या किया, मैं हर बार गेम चेंज करता हूँ. लास्ट टाइम क्या किया था मैंने कि ऑडियंस से कुछ कुछ वर्ड्स पूछे थे और उसके बाद फिर हम सारे लोग मिलकर शेर शायरी बना रहे थे. अभी मैं कुछ अपने शेर के मिसरा आपको सुनाऊंगा. उसके बाद आपको वो कंप्लीट करना है अपने हिसाब से. ठीक है, चलेगा? सब इन्वॉल्व है ना, सबसे, हाँ, कोई नहीं बचता है. ठीक है, तो लाइन है: मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है. ठीक है सर, आप राइटर हैं. अगर आपको इस लाइन को आगे कंटिन्यू करना है तो आप क्या कहेंगे? मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है. आगे. जब भी कुछ सोचता हूँ बस तेरी ही याद सताती है. क्या बात है, वाह वाह. सर, और आप इंग्लिश वाले? मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है. ये क्या मतलब, समझा नहीं. ठीक है सर, आप? अच्छा, ओके ओके, ठीक है. मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है. शायद उस खुशबू की इत्र, शायद उस फूल की खुशबू से तेरी याद मुझे सताती है. आहा, नाइस नाइस नाइस. हम ओजी की तरफ जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल सर आप. मैं जब भी फूल चुनता हूँ हम्म तुम्हारी याद आती है. हम्म पहले माँ की आती है, तुम्हारी बाद में. मुझे कुछ और कर देता है. सांझ भाई. मैं जब भी फूल चुनता हूँ हम्म तुम्हारी याद आती है. हम्म कांटे अगर छू लूँ तो लगता है तू याद. हम्म नहीं, कांटे छूकर अक्सर लगता थोड़ा बनाना पड़ेगा. ठीक है, कोई नहीं. तुषार भाई, कुछ है? क्या था मिश्रा? मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है. मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है. आंखें मीचती हो खामोशी से और फिर रात आती है. आए हाय, वाह, क्या बात है, क्या बात है. एक बार जोर डाल ले, बहुत प्यारा. मैम, कुछ है? ठीक है, तो ओरिजिनल शायरी ये थी कि मैं जब भी फूल चुनता हूँ
हम लड़के प्रिटेंड करते कि भूल चुके हैं, लेकिन भूल नहीं पाते, है ना। मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है, कोई भी ख्वाब बुनता हूँ तुम्हारी याद आती है, मुझे लगता तो है मैंने भुलाया है तुम्हें, लेकिन मोहब्बत शब्द सुनता हूँ तुम्हारी याद आती है। ठीक है, तो ये शायरी थी। मैं कुछ दिनों से ना, एक ऋषभ शर्मा है, दिल्ली के पोइट, किस किस ने सुना है? ठीक है, आप मुझसे ठीक है, एक ने सुना है। मुझे कितने लोग जानते हैं पहले? हाँ ठीक है, तो मैं बता दूं कि आपकी पोएट्री की समझ बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि ना आपने ऋषभ शर्मा को सुना, ना आपने मुझे सुना है, ठीक है। ऋषभ ऋषभ शर्मा जिनकी एक कविता है बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, जो कुछ दिनों से मेरे दिमाग में चल रही, बहुत प्यारी कविता है। कविता तो ये है कि पिता अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हें कैसा वर चाहिए, तब लड़की कहती है कि बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना जिसको गिनती कम आती हो, प्यार करे तो ज़्यादा कर ले, मेरे दुख को आधा कर ले, प्यार करे तो ज़्यादा कर ले, मेरे दुख को आधा कर ले, मेरे साथ बराबर रोए, मैं जागूँ तो वो ना सोए, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, औरत जिसकी ढाल रही हो, जो ममता में माँ को समझे, ना बोलूँ तो ना को समझे, जो बहनों के साथ हो खेला, सूखी रोटी हंसकर खाए, बाबा मेरा हाथ बटाए, जिसको औरत समझ में आए, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना, राहें देख के पाँव न मोड़े, राहें देख के पाँव न मोड़े, आपकी तरह साथ न छोड़े, मेरी बेटी जिसको बोले अपने जैसा वर ढूंढो ना, बाबा ऐसा वर ढूंढो ना। एक बार जोरदार ताली ऋषभ शर्मा के लिए, क्या बात है, बहुत प्यारा लिखा यार। आप मैं बीच बीच में आकर किसी को सुनाऊंगा ना, तो आप ना उन्हें पढ़ना, बहुत प्यारे लिखते सब लोग, ठीक है। इसी के साथ एक अगले आर्टिस्ट को बुलाएंगे, उनके बारे में कुछ बता दूं कि वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन एक होता है कि एक बड़े भाई की तरह है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगा, शब्द बता देंगे कि फूल में कितनी खुशबू है, ठीक है, चलेगा। ज़ोरदार तालियाँ उठाइए फरस सांझ भाई। जब तक स्टेज पे नहीं थे तब तक तालियाँ बजती रहनी चाहिए। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। पहले एक पीस है जो हाल ही में मैंने सुना, पहले वो सुनाता हूँ। ये पाकिस्तान की कभी चैनल पे एक लड़की ने पढ़ा था, तो मुझे बहुत पसंद आया, रोया मैं, तो मेरा फ़र्ज़ है रुलाना, तो बातें आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। बाबा जानी करवट लेकर, बिस्तर पर बीमार पड़े थे बाबा जानी करवट लेकर, हल्की सी आवाज़ में बोले बेटा कल क्या मंगल होगा, गर्दन मोड़े बिन मैं बोला बाबा कल तो बुध का दिन है, बाबा जानी सुन ना पाए, फिर से पूछा कल क्या दिन है, गर्दन थोड़ी मोड़ के मैंने लहजे में कुछ जहर मिलाकर, मुंह को कान की सीध मिलाकर थाड़ के बोला बुध है बाबा, बुध है बाबा, आंखों में दो मोती चमके, सूखे से तो होठ भी लर्जे, लहजे में कुछ शहद मिलाकर बाबा बोले बैठो बेटा, छोड़ो दिन को दिन है पूरे, मुझ में तेरा हिस्सा सुन लो, बचपन का एक किस्सा सुन लो, यही जगह थी मैं था तुम थे, तुमने पूछा रंग बिरंगी फूलों पर ये उड़ने वाली, इसका नाम बताओ बाबा, गाल पे बोसा देकर मैंने, मतलब किस, गाल पे बोसा देकर मैंने प्यार से बोला तितली बेटा, तुमने पूछा क्या बाबा, मैंने बोला तितली बेटा, तितली तितली कहते सुनते एक महीना पूरा गुजरा, एक महीना पूछ के बेटा तितली कहना सीखा तुमने, हर एक नाम जो पूछा तुमने कितनी बार तो सीखा तुमने, तेरे भी तो दांत नहीं थे, मेरे भी अब दांत नहीं है, बातें करते करते तू तो मेरी गोद में सो जाता था, तेरे पास तो बाबा थे ना, मेरे पास तो बेटा है ना, बूढ़े से इस बच्चे के, ये लाइन मेरी फेवरेट है, कि बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते तो सुन भी लेते, लाइन देखिए कि बूढ़े से इस बच्चे के भी बाबा होते तो सुन भी लेते, पर मेरे पास तो बेटा है ना, तेरे पास तो बाबा थे ना, बाबा जानी। अगला एक पीस सुनाता हूँ, ये तो बहुत ताज़ा है इसलिए देख के सुनाऊंगा दोस्तों।
मुझे सुनाई देता शोर किसी कमरे में जाके बंद होता नहीं। मुझे 1 मिनट रुको दोस्तों। हाँ, मुझे सुनाई देता हुआ शोर रुकता नहीं है, किसी बंद कमरे में भी मिटता नहीं है, मगर बढ़ जाती है आवाज़ जाते ही बंद कमरे में। नहीं हो पाता दूर मैं लोगों की परछाई से, नहीं हो पाता जुदा अपेक्षाओं से अपनी, ना ही मिटते हैं गम ना ही जख्म बंद कमरे में जाने पर। मैं फिर भी जाता हूँ हर रात उस बंद कमरे में जिसे नींद में जाने की कोशिश कहा जाता है, इस उम्मीद में कि ये बंद कमरा अगर खुला होता तो फिर इस कमरे में क्या खूब नींद आई होती। नहीं नहीं बची हुई है, नहीं पता है मुझे अभी कि शोर ज़्यादा कहाँ हुआ है। मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि काफ़ी कुछ करना बचा हुआ है, बची हुई है उम्मीद भी जो बढ़ जाएगी अगली सुबह। सोचता हूँ मैं ये कि आएगी फिर एक सुबह जिस दिन होगा सब कुछ रंगीन और मैं सोचना छोड़ दूँगा, इस बंद अकेले कमरे को और अकेला छोड़ दूँगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमेशा जब इनको सुनते हैं मज़ा आता है। पुणे में ऐसे बहुत चंद लोग हैं जिनको सुनने पे ना सुनते रहने की मतलब तमन्ना होती है। आपको अगर मोहब्बत सुननी है तो आप मुझे सुन सकते हैं, आपको ज़िंदगी के बारे में सुनना है तो आप तासांझ भाई को सुन सकते हैं, अगर आपको दोनों सुनना है तो तुषार भाई को सुन सकते हैं, ठीक है। वो बहुत प्यारे व्यक्ति हैं सारे ही लोग। हैबिट को पूरी टीम एक्चुअली हैबिटेट ना मंदिर की तरह है। और कुछ कुछ लोग हैं हम लोग जो अभी इसके परमानेंट पुजारी हो रहे हैं, ठीक है। अ, अपने उस गेम पे वापस मुड़े, चलेगा? ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत अच्छा सुनाना है, जो भी पहला थॉट आ रहा है, क्योंकि मैंने जब लिखा था तो मैंने तो सोच के लिखा था ना। आपके लिए उतना समय नहीं है, तो जैसा है टूटा फूटा सब चलेगा। इस बार आपको भी इन्वॉल्व होना है, ठीक है। ट्राई करना है बस, सर करना होता है, ठीक है। तो पहली लाइन है, मैं इसके काफिया भी बताऊंगा सो दैट काफिया मतलब राइम्स, ठीक। रात रात भर आसमान को तकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मिसरा। सो मैम आपने लास्ट टाइम नहीं बोला था तो आप इसको कंप्लीट करें। इसका काफ़ी हो सकते हैं, तकते हैं, जगते हैं, लगते हैं, सकते हैं, ठीक। रात रात भर आसमान को तकते हैं। आप लोग भी सोच कर रहिए, आसमान को तकते हैं। उस चांद में बस तेरी ही सूरत देखते हैं। क्या रात रात भर आसमान को तकते हैं, देखते हैं, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, नाइस ट्राई। सर कोई सांझ भाई, आसमान को तकते हैं, आए हाय, क्या बात है, नहीं बराबर है, सही बात है। कोई तुषार भाई तो नहीं है अभी। रात रात भर हम्म आसमान को तकते हैं, हम्म उसी आसमान के नीचे गले लगते हैं। उसी आसमान के नीचे। नाइस नाइस, ठीक है। देखो एक शब्द एक वर्ड कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, ठीक है। तो किसी को सुनाना है और आया थॉट? जब मैं और मेरा दोस्त मिलते हम्म। रात भर भटकते। आपका कविता का बेसिक थोड़ा सा हिला हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं। पूरा महीना ढोता हूँ मैं नौकरी का बोझ, हम्म और आखिरी दिन पे बस कुछ छुट्टे पैसे बचते हैं। अरे हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है यार। नौकरी पर ना इतने सारे शेर मुझे बहुत पसंद आते हैं यार, ठीक है। शेर यूँ था कि रात रात भर आसमान को तकते हैं, अक्सर तेरी याद में अब हम जगते हैं, इसीलिए भी तुमसे शादी करनी थी, इसीलिए भी तुमसे शादी करनी थी, कि राधा बिन कृष्ण अधूरे लगते हैं। अ, आपने जो नौकरी पर बोला ना, शेर किसका है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ कुछ यूँ है कि पूछ ही बैठा मैं कल शब तीरगी से, शब मतलब रात, तीरगी मतलब अंधेरा। पूछ ही बैठा मैं कल शब तीरगी से, इस कदर क्यों भागती है रोशनी से, इस कदर क्यों भागती है रोशनी से, मजबूरी में चुन लिया इसको वगरना, मजबूरी में चुन लिया इसको वगरना, खुदकुशी बेहतर लगी थी नौकरी से। ठीक है, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा।
मैंने ना कुछ सालों पहले कर्ण पर एक कविता लिखी थी। वो अक्सर मैं ऐसे स्टेज पर नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि उसके बाद अभय मुंडे की वो एक कर्ण पर वायरल हो चुकी थी और वो बहुत सी सिंग करती थी इसलिए। लेकिन आज लोग कम है तो मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ूँ। हो सकता है भूल जाऊँ क्योंकि बहुत दिनों बाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कहा है कि था पांडवों का वंश फिर भी कौरवों को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिसे ऐसा था क्षत्रिय मैं। दिनकर पिता मेरे सोने सा मेरा देह था, जो मुश्किलों से ना डरे मैं ऐसा राधेय था। विपदा जब आ पड़ी तब दुर्योधन संग था, मित्र मित्र बोलकर दिया राज्यांग था। मैं भी कुंती पुत्र था, मैं बंधु सबसे ज्येष्ठ था, परंतु द्रोण दृष्टि में पार्थ सर्वश्रेष्ठ था। इतना ही भव्य पार्थ था तो क्यों डरे एकलव्य से, दान में अंगूठा मांग क्यों किया अपंगु से। गुरु परशुराम थे मैं योद्धा भी निपुण था, पीड़ा पस यह थी मैं दान का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन वो पांडव जीवदान का, तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाता मैं ब्रह्मांड का। कौरवों की आस तो बस मुझ पर अड़ी रही, घटोत्कचवत समय के मुश्किल घड़ी रही। कृष्ण जैसे ढाल और ध्वज पर हनुमान थे, पांडवों के पक्ष में तो स्वयं भगवान थे। मैं तो ठहरा एक मनुष्य, कब तक मैं टिक पाता, शापित सा तन लेकर क्या मैं युद्ध जीत पाता। फिर भी आखिरी दम तक मित्रता निभानी थी, क्षण भर विचलित न होऊंगा बात मैंने ठानी थी। फिर हुआ आभास की एक शाप था दिया गया, खड़े खड़े ही रथ चक्र धरती में चला गया। एक और द्वार कर्णवत का फिर खुल गया, सारे अस्त्र शस्त्र मंत्र क्षण भर में भूल गया। देख मुझको निसहाय माधव ने छल किया, सब बुराई गिनवाकर अर्जुन को बल दिया। यही उचित समय है पार्थ, फिर नहीं ये आएगा, अगर उठा कौन्तेय तो एक काल बन जाएगा। उसने फिर उठाया गांडीव मुझको मारने, उस पर चढ़ाया तीर छल से संवारने। लग के बाण देह से अलग था जब ये सर गया है, सुना कि साक्षात काल भी था डर गया। प्रश्न जब निर्माण होगा वीर ज्यादा कौन था, सबके दिल में एक नाम ही रहेगा सर्वदा। अंगराज के समक्ष पार्थ सूखा पर्ण था, युद्ध में तो श्रेष्ठ सबसे सूर्यपुत्र कर्ण था। तालियां उठाइए, तालियां उठाइए, बुलाते अपने अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है श्रुति। जब तक स्टेज पे नहीं तब तक तालियां बजाते रहेंगी। Hello, hello. Thank you. Hello. Hi everyone, my name is Shruti and I'm going to perform a piece which I have written on the theme of kindness because I believe world needs more of it. So the hook line is I am the truth. I am the truth. Truth of what? Truth of patriarchy, where women are beaten and that is considered as tradition in the entire hierarchy. But I'm also the truth of women's equality, where men are being feminist and trying to curb the inequality. I am the truth. Truth of society's naming policy, where you are either hot or cold or sexy or nice or ugly or fat or dark. Alright. But I'm also the truth of that guy who distributed smiles in envelopes, telling everyone that hey, you are bang on. I am the truth. Truth of people fighting, killing, and abusing each other on basis of what not. But I'm also the truth of that auntie living near my house telling stories about love, care, equality, and beauty of oneness. I am the truth. Truth of fear, fear of failure, fear of emotions, fear of lagging behind, fear of not being so perfect. But I'm also the truth of Jeetu Bhaiya who made this clear to everyone out there that failure is success. I am the truth. Truth of me. Truth of me letting myself down. But I'm also the truth of me reminding me that hey you idiot, go for it. Even if you fail or you cry or even if your heart skips a beat, go for it. I am the truth. Truth of what? Truth of life. Life which comes and gives you blunder of rights, teaching you the truth of its shades no matter
dark or light. Life being dark has its minus points, but the truth is you, and you are the one who is going to make it brightly bright. Life which smells perfect with kindness. The truth is life. The truth is kindness. The truth is humanity. The truth is you. The truth is you. So there's this thing that if अभी कभी किसी छोटे बच्चे ने आपको चलते चलते हाई कर दिया, बाय कर दिया, और इवन इन एनी पॉइंट ऑफ लाइफ यू एक्सपीरियंस अ लिटिल ह्यूमन मोमेंट ऑफ काइंडनेस, आई वॉन्ट यू टू लिव इट इन अ फुल मेलो ड्रामेटिक वे. पीछे हवाएं चल रही है, मैं हीरो हूँ इस मूवमेंट का, एंड ऐसा फील आना चाहिए उस मूवमेंट को करते हुए. एक बैकग्राउंड म्यूज़िक बजना चाहिए विद अ सॉन्ग. तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल पाता कोई, जाने तू या जानना. थैंक यू सो मच. क्या बात है, बहुत बढ़िया यार, व्हाट ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच मैम. बहुत प्यारा पढ़ा आपने, बहुत प्यारा लिखा आपने एक्चुअली. सच्चाई ठीक है, हम सबको पता है, लेकिन शब्दों में पुराना भी एक अलग कला है, एंड जो कि आपने बहुत प्यार से किया. ठीक है, सो एक बात आलिया मैम के लिए बहुत बढ़िया. मुझे जब कोई मोहब्बत पे सुनाता है ना, मुझे लगता है हाँ ठीक है, कटा हुआ है. हालांकि मैं भी खुद भी सुनाता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सुनाता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पता है इस पर ज़्यादा तालियाँ मिलती हैं. ठीक है, तो मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ. सिर्फ कविताएं करता हूँ मैं, और मोहब्बत पे इसलिए क्योंकि मुझे पता है ये बिक जाएगी. लेकिन जैसे मैम ने एक टॉपिक किया, सांझ भाई जैसे अक्सर टॉपिक छेड़ते हैं, अनहद है हमारे पास जो अलग अलग टॉपिक्स करता है, तो इन रियलिटी चेक वाले टॉपिक्स पे ना सुनने में मज़ा आता है और खुद को फील भी होता है कि हाँ ये अच्छा है ना. तो बढ़िया किया. मैं चाहता हूँ कि कुछ सुनाऊँ, लेकिन उससे पहले फिर से अपना एक गेम कर लेते. लेकिन इस बार मोहब्बत पर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने मोहब्बत पर शुरू किया था, लेकिन अभी मैम ने टॉपिक चेंज किया है, तो हम भी टॉपिक चेंज करेंगे. इस बार थोड़ा सा मोटिवेशनल करेंगे, चलेगा? ठीक है. तो लाइन देंगे, मोटिवेशनल करना है. चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने. ठीक है, चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने. कोई है सुनाना चाहता है, बना सकते धीरे धीरे, हमारे पास बहुत वक्त है अभी. आए हाय, नाइस 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 नाइस. पिताजी की याद दिला दी. क्रेडिट कार्ड अभी चलता है, वहाँ चलता था कि हाँ हमारा नाम ले लेना. ठीक है, कोई और? नाम, काम, शाम, राम, धाम. काफिया भी दे रहा हूँ मैं. मैम आपको भी सूझे तो बताना. सांझ भाई कुछ? ओके ठीक है. चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने. चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने. मोहब्बत से दूर रहे तब जाकर कुछ काम में तो. ठीक है. एनीवन? नो? मैम आपने हाँ बोला है. ठीक है ठीक है ठीक है. तो वो यूँ था कि चाहत है अगर दुनिया में तेरा भी अच्छा नाम बने, तो फिर उतनी मेहनत करके धीरे धीरे काम बने. घर में रहकर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी आखिर तक. घर में रहकर तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी आखिर तक. राम को भी वनवास मिला, वो तब जाकर श्री राम बने. ठीक है, तो अभी मोहब्बत से टॉपिक महफिल हट चुकी है, तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दूसरा सुनाऊँ. पुरुष स्त्रियों के ऊपर लिखी गई कविताएं, स्त्रियों के सौंदर्य के ऊपर लिखनी भी चाहिए. पुरुष लिखने के लायक नहीं है, फिर भी जब भी स्त्रियों पर लिखा है तो सुंदरता पर लिखा है, उन्हें चांद कहा गया है. पुरुषों पर लिखा है तो फिर लिखा है कि वो मेहनती है, वो आंसू नहीं बहा सकता है, नॉल. ठीक है, तो इस मिथ जो है
पुरुष भी रो सकते हैं, तो उस पर कहा था मैंने, मैं नज्म भूल रहा हूँ। ओके, दुनिया ने देखे हैं पुरुषों के हंसते और खिलते चेहरे, दुनिया ने देखे हैं पुरुषों के हंसते और खिलते चेहरे, सुकून की परिभाषा से बिल्कुल मिलते जुलते चेहरे। कोई भी देखे तो सोचे इनका ही जीवन अच्छा है, ना पीड़ा ना दर्द है कोई, सब कुछ ही कितना बढ़िया है। पर पुरुषों के कमरों को ही मालूम होती है सच्चाई, कि कैसे पुरुषों की आंखें तकिए से लिपटी और रोई। पर पुरुषों के कमरों को ही मालूम होती है सच्चाई, कि कैसे पुरुषों की आंखें तकिए से लिपटी और रोई। आँखों की नरमाहट लेकिन कमरे तक सीमित होती है, कमरे से बाहर आते ही आंखें पत्थर हो जाती है। फिर बात चुभे कितनी भी लेकिन आग ज़रा भी नहीं छलकती, अंदर के उस क्रोध की ज्वाला लहजे में पर नहीं झलकती। ताने नाकामी परेशानी हंसकर सब कुछ सह लेते हैं, कोई अगर पूछे कैसे हो, ठीक हूँ मैं, वो कह देते हैं। लेकिन सच में झूठ है ये सब, कुछ शक्ति नहीं है इनमें। दो प्यारी बातें कर दो तो अपना संयम ये खो देंगे, अक्सर हंसते पुरुषों को ना गले लगाओ तो रो देंगे। जोरदार तालियां उठाइए, बुलाते अपने अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है अजिंक्य। दिस इज ओके। थोड़ा टाइम भी इससे स्टार्ट करेगा। थैंक यू। तो शुरू करता हूँ। थोड़ा सा ज़िंदगी पे लिखा है कि चल ज़िंदगी कुछ ऐसा किया जाए, चल ज़िंदगी कुछ ऐसा किया जाए, रो रहा है ना वो, उसे आज हंसाया जाए। चल ज़िंदगी कुछ ऐसा किया जाए, रो रहा है ना वो, आज उसे हंसाया जाए। उंगलियां दिखाना तो आसान है काम बड़ा, उंगलियां दिखाना तो आसान है काम बड़ा, ज़रा अपने कर्मों को आज सुधारा जाए। सही और गलत के बीच का अंतर समझकर, सही और गलत के बीच का फासला समझकर, सही को सही और गलत को गलत बताया जाए। चल ज़िंदगी कुछ ऐसा किया जाए। थैंक यू। सिग्नल पे बचपन बर्बाद हो रहा है जिसका, सिग्नल पे बचपन बर्बाद हो रहा है जिसका, उसी बच्चे को आज पढ़ाया जाए। सिग्नल पे बचपन बर्बाद हो रहा है जिसका, उसी बच्चे को आज पढ़ाया जाए। मज़हब की बेड़ियों में बंधी है कुछ कोशिशें, मज़हब की बेड़ियों में बंधी है कुछ कोशिशें, उन्हें बेड़ियों से आज छुड़ाया जाए। और लास्ट में है कि सो रहे हैं लोग सपने आँखों में लेकर, सो रहे हैं लोग सपने आँखों में लेकर, उनके अरमानों के साथ आज उन्हें जगाया जाए। चल ज़िंदगी कुछ ऐसा किया जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। सो ॲज वी हॅव टाईम, एक मराठी कविता घेतो। ऑलमोस्ट माझी पहिलीच मराठी कविता आहे आणि एक 2 मिनिटात मी ही कविता पूर्ण एकसोबत लिहिली होती। सुरू करतो। माझ्या दुःखांना रात्रीची उपमा देण्याचा प्रयत्न केला आहे। रात्र होती काळोखाची, रात्र होती काळोखाची, पण भीती नव्हती अंधाराची, रात्र होती काळोखाची, पण भीती नव्हती अंधाराची, सवयच झाली असेल कधी रोजच्या या यातनेची। रात्र होती काळोखाची, पण भीती नव्हती अंधाराची, सवयच झाली असेल कधी रोजच्या या यातनेची। सोसणे शिकून गेलो, सोसणे शिकून गेलो, लढणे जमलेच नाही, सोसणे शिकून गेलो, लढणे जमलेच नाही, सोबत्यांची साथ नव्हती, सोबत उरले न काही। सोसणे शिकून गेलो, लढणे जमलेच नाही, सोबत्यांची साथ नव्हती, सोबत उरले न काही। कष्टाचे जीवन हे झाले, कष्टाचे जीवन हे झाले, मरण यातना जणू, कष्टाचे जीवन हे झाले, मरण यातना जणू, मदतीला मारू हाकरे कोणा आता आपले म्हणू। कष्टाचे जीवन हे झाले, मरण यातना जणू, मदतीला मारू हाकरे कोणा आता आपले म्हणू। संपले सगळे क्षणात, संपले सगळे क्षणात, उत्तरला अजिंक्य काही, संपले सगळे क्षणात, उत्तरला अजिंक्य काही, हुंदक्याने एक त्याच्या किंचाळल्या दिशादाही। थँक्यू सो मच। धन्यवाद। क्या बात है यार, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार लिया भाई के लिए, बहुत प्यारा सुना आपने। नाइस। ठीक है।
चलो तो ऑफिशियली महफिल शुरू हो चुकी है क्योंकि तीनों लैंग्वेजेस में कविता ठीक है। मैं अक्सर हिंदी में पढ़ता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, लेकिन मराठी में बात करता हूँ तो मुझे किसी ने पूछा था कि तू मराठी में क्यों नहीं लिखता, तुझे मराठी से क्या दिक्कत है, तू तो साले मुंबई में रहता है। लेकिन मैंने लिखी है कविताएं हिंदी में। बस एक कविता मैंने मराठी में लिखी थी जो कि ऑब्वियसली मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पढूं। ठीक है, चलेगा? एक कविता मराठी में लिखी थी और वो पिता के ऊपर थी, क्योंकि वो मराठी के प्रोफेसर थे। पिता ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन दुनिया में नहीं है, ज़िंदगी में तो है हमेशा। तो उन पर एक कविता लिखी थी कि जी बस मिल जाए तो। ठीक है। बाप अंधारलेल्या वाटा उजळवण्याचं काम करतो तो बाप असतो। अंधारलेल्या वाटा उजळवण्याचं काम करतो तो बाप असतो। मुलाचं भविष्य घडवण्याचं काम करतो तो बाप असतो। गरज भासल्यास आठवण कर म्हणणारे तर भरपूर आहेत, गरज भासल्यास आठवण कर म्हणणारे तर भरपूर आहेत, मात्र केलेल्या प्रत्येक वचनावर जो खरा ठरतो तो बाप असतो। बाप डोक्यावरच्या छताप्रमाणे असतो, बाप डोक्यावरच्या छताप्रमाणे असतो, असल्यावर त्याची किंमत नसते, मात्र नसल्यावर त्याची गरज भासते। जो हात बोट धरून चालायला शिकवतो, जो हात बोट धरून चालायला शिकवतो, स्वतःच्या पायावर उभा करेपर्यंत कधीच सुटत नाही। मी देव बघितला आहे माझ्या बापाच्या रूपात, अहो देव कुठल्या मंदिरात कधीच भेटत नाही। सो दिस वॉज माई वन एंड ओनली पोएट्री इन मराठी। ठीक है। कितने लोगों ने मोहब्बत की है? नहीं, एक पिछले शो में थी, उसने कहा था स्टेज पे, मतलब सारे लोग ना मोहब्बत पे सुना के जा रहे थे, वो लड़की आई और फिर बोलती है कि ये क्या मोहब्बत मूव ऑन ब्रेकअप लगा रखा है, तुम लड़कों को कभी मोहब्बत भी होती है कि नहीं? सारे लड़के ऑफेंड हो गए। ठीक है, क्योंकि ऐसी महफिल में ज़्यादातर लड़के होते हैं। और किसी ने बोला कि होस्ट जवाब देगा इसका, क्योंकि मैं अक्सर मोहब्बत पे पढ़ता हूँ। तब मैंने उसी वक्त 4 मिनट का स्लॉट था मेरे पास कि जब तक ये परफॉर्म करे मैं कुछ लिख लूँ। उन्होंने आते आते ही बोल दिया था कभी लड़कों को मोहब्बत हुई क्या, और ये लोग इतना दर्द सुना रहे थे, गहरे गहरे शेर मार रहे थे। ठीक है, तब लिखा था मैंने कि क्या था, टूटे दिल के लोग जहाँ से आते हैं, हम भी यारों उसी जगह से आते हैं। टूटे दिल के लोग जहाँ से आते हैं, हम भी यारों उसी जगह से आते हैं। पूछ रहे हो हमने प्यार किया है क्या, क्या लगता है ये शेर कहाँ से आते हैं? और सडनली वो रूम हो चुके, ये हुआ रिप्लाई। ठीक है, खैर एक गज़ल पढ़ूंगा, उसके बाद अपने अगले आर्टिस्ट को बुलाएंगे। गज़ल कितने लोग गज़ल लिखते हैं यहाँ पे? 1 2, ठीक है। गज़ल में होती है पहले मिसरे को बोलते हैं क्या, मक्ता, पहले 2 लाइन्स को, उसके बाद शेर होता है। ठीक है, मतला, उसके आखिर में मक्ता। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। मैं भी भूल जाता हूँ कभी। हाँ, तो गज़ल है कि अर्ज़ किया है, सच्ची मोहब्बत हुई हो तो उसके निशा को मिटाना आसान है क्या, जिस खत को पढ़कर सुकून मिला था उसे जलाना आसान है क्या। तुम पूछते हो हमसे कि हमने क्यों उनको अब तक भुलाया नहीं है, तुम पूछते हो हमसे कि हमने क्यों उनको अब तक भुलाया नहीं है। मांगा हो जिसको हर एक दुआ में उसे भूल पाना आसान है क्या। कह तो रहे हो हमसे कि तुम भी कर लो दोबारा मोहब्बत किसी से, कह तो रहे हो हमसे कि तुम भी कर लो दोबारा मोहब्बत किसी से। शाखों से जो फूल टूटे हुए हैं उन्हें फिर खिलाना आसान है क्या। कोई चीज़ टूटे अगर इस जहाँ में तो मुमकिन है कि वो जुड़ जाए फिर से, कोई चीज़ टूटे अगर इस जहाँ में तो मुमकिन है कि वो जुड़ जाए फिर से। मगर जो मोहब्बत में टूटा हुआ है वो दिल जोड़ पाना आसान है क्या। और शेर आखिर की, तुम पूछते हो चेहरे की मेरी प्यारी सी मुस्कान क्यों लापता है,
तुम पूछते हो चेहरे की मेरी प्यारी सी मुस्कान क्यों लापता है, अंदर का इंसान ही मर गया हो तो मुस्कुराना आसान है क्या। तालियां उठाइए, बुलाते हैं अपने अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है कुंदन। वाइवा दिए जैसे फील हो रहा, फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि कविता का उद्देश्य होता है बदलाव, तो बदलाव की अपेक्षा रखने वाली कविता ज़रूरी लगती है। हवस ये शीर्षक है कविता का, आपके सामने रखता हूँ। दाद ना दिए तो चलेगा, गौर से सुनिएगा। न जाने कैसी फैली यह हवस है, न जाने कैसी फैली यह हवस है, आगे जिसके दुनिया बेबस है। बातें मर्दानगी की करते बड़ी बड़ी और अपने नाड़े पर ना चलता बस है। न जाने कैसी यह हवस है, ना है लफ्ज़ों पर बंदी ना नज़रों पर है पाबंदी, ना है लफ्ज़ों पर बंदी ना नज़रों पर है पाबंदी। हर लड़की में शिकार यह ढूंढे है इनकी साली सोच ही गंदी। चौराहा हो या कोई सड़क हो सुनी, लड़की यदि यह देख ले कोई, बन जाते हैं साले हैवानी। तुम्हारा घटिया समाज फिर भी बोले, लड़का था हो गई होगी गलती, लड़की भी तो करती होगी मनमानी। एक तरफ है पूछते दुर्गा और काली, हर पल जुबा पर रहती माँ बहन की गाली। ना हैवानियत की सीमा दिखे, ना सुनाई देता दर्द ना चीखे। बेदर्दी की भी हद होती है यदि उसको पार करोगे तुम, बेदर्दी की भी हद होती है यदि उसको पार करोगे तुम। याद रखना हिसाब कर्म का होता है, खून के आंसू रोगे तुम। हम भी कहा इन मसलों पर गौर कभी दे पाते हैं, हम भी कहा इन मसलों पर गौर कभी दे पाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ ख़त्म होते ही चैनल बदल दिए जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा दहल जाए दिल हमारा, तो हाथ में थामे मोमबत्तियाँ प्रदर्शन करने निकलते हैं। क्या लड़कियों को जीने की खातिर ऐसे ही डर कर रहना होगा, क्या अपनी हिफाजत की खातिर फिर से कोख में ही मरना होगा। सोचो सोचो यह जुल्म तुम कब तक सह पाओगे, बहन बेटी पूछेगी तुम्हारी तो क्या जवाब उसे दे पाओगे। परवरिश में ही यह सीख अब लड़कों को देनी होगी, बदलाव लाना चाहते हो तो शुरुआत खुद से ही करनी होगी। ध्यान रखना ध्यान रखना कि नज़रों में हर लड़की के लिए सम्मान रहे, ऐसा रखना चरित्र अपना, माँ बहन और बेटी को अभिमान रहे। मराठी कविता कमी झाल्या ते एक मराठी कविता घेऊनच घेतो। भेट स्वप्नामधली, वेळ पण शिल्लक आहे। देवाने माझ्या नशिबी फक्त एवढं लिहावं, देवाने माझ्या नशिबी फक्त एवढं लिहावं, तिला बघता बघता आयुष्य सारं निघावं। खुलून जावी बाग स्वप्नांमधल्या ताऱ्यांची, एक व्हावी भेट अशी झोप उडावी साऱ्यांची। बघताच तिच्या डोळ्यामध्ये मन मोकळे व्हावे, बघताच तिच्या डोळ्यामध्ये मन मोकळे व्हावे, प्रत्यक्षात खरंच एकदा असे सण सोहळे व्हावे। जगण्यात यावा रस पुन्हा काळीज लेकरू व्हावे, जगण्यात यावा रस पुन्हा काळीज लेकरू व्हावे, तिच्या एका स्पर्शाने सारे दुःख पाखरू व्हावे। बहर यावा अपेक्षांना वेदनांनाही फुटावा पाझर, बहर यावा अपेक्षांना वेदनांनाही फुटावा पाझर, संपाव्या चिंता साऱ्या अश्रूंचा आटावा सागर। एक भेट दोघांमधली अशी सुंदर व्हावी, एक भेट दोघांमधली अशी सुंदर व्हावी, जीवनात सुखाची बरसात अशी निरंतर व्हावी। धन्यवाद। क्या बात है भाई, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल वॉइस। एक्चुअली जो पहली कविता उन्होंने पढ़ी, आज सारे लोग रियलिटी चेक वाले ही है शायद, पर सच में मुझे ऐसा लगता है कि हमने प्रेम पुरुषोत्तम से सीखा है यार। हम किसी शूर्पणखा के पीछे कैसे जा सकते हैं, राइट? क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता फिर तुम कितने अमीर हो, कितना पैसा है, कितनी शक्ति है। हर रावण को गुरूर रहता है, लेकिन राम आता है फिर एक वलकल पहने और तुम्हारा साम्राज्य उधेड़ सकता है ना। तो जो भाई ने कविता पढ़ी, हमारे देश में कोलकाता में वैसा जब केस हुआ था तब मैंने एक लिखी थी कविता, सुनोगे? इसका शीर्षक है नारी।
एक केस हुआ, उसके बाद से फिर न्यूज़ बंद हो गई, लेकिन हर घंटे ऐसे तमाम केसेस होते हैं इस दुनिया में, इस देश में, लेकिन लोग आवाज़ नहीं उठाते, डर जाते, और फिर उन दुष्टों की हिम्मत जो है वो और बढ़ जाती है। तब कहा था कि आवाज़ उठानी चाहिए। यही करेंगे दुष्ट दरिंदे जब तक सहती जाओगी, यही करेंगे दुष्ट दरिंदे जब तक सहती जाओगी, अंदर के गुस्से को बस आँखों से कहती जाओगी। इंसानों के चेहरे में हैवान हो रहे हैं ये सब, इंसानों के चेहरे में शैतान हो रहे हैं ये सब, मन के अंदर हवस भरी हैवान हो रहे हैं ये सब। कब तक तुम चुप बैठोगी, अब तो तुम कुछ बोलो ना। माँ काली का रूप हो तुम सब, अपनी आंखें खोलो ना। अदालतों की सीढ़ियों पर तुमको ही चढ़ना होगा, अदालतों की सीढ़ियों पर तुमको ही चढ़ना होगा। अगर न्याय की आशा है तो स्वयं तुम्हें लड़ना होगा। वो गया ज़माना जब भारत में नारी पूजी जाती थी, वो गया ज़माना जब भारत में नारी पूजी जाती थी, वो गया ज़माना जब बेटियां माँ लक्ष्मी कहलाती थी। अब लंका तक सेतु सांधे राम नहीं आने वाले, दुशासन से तुम्हें बचाने शाम नहीं आने वाले। इन दुष्टों से डरकर तुम खुद को दुर्बल ना मानो, तुम झांसी की रानी हो, तुम अपनी शक्ति पहचानो। नारी दुर्बल होती है, इससे आगे बढ़ना होगा। अगर न्याय की आशा है तो स्वयं तुम्हें लड़ना होगा। जब भी हम ऐसे कुछ केसेस सुनते, दिल बहल सा जाता है कि कैसे यार, स्त्री जो एक बहन होती है, स्त्री जो एक माँ होती है, स्त्री जो एक दोस्त होती है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम स्त्री हमारे देश में तो पूजनीय है, हम कैसे कर सकते हैं। मैं अक्सर जब भी ऐसे कुछ खबर सुनता हूँ दहल जाता है यार दिल। खैर, महफिल को आगे बढ़ाते, टॉपिक थोड़ा सा संजीदा हो गया, कुछ मोहब्बत फिर सुनाते, ठीक है। कितने लोग हैं जिनको, अभी तो फ़िलहाल कम लोग हैं, लेकिन जब बहुत दोपहर वाली महफिल में जब बहुत ज़्यादा लोग हैं तब मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जो अभी भी इस उम्मीद में है कि शायद वो लौट आएगी, ठीक है। तो लड़कों का हाथ उठ जाता है अक्सर, ठीक है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई तुम्हारा तो बनता भी नहीं है अभी, अभी बनेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी दुआ करो कि वो ना आए। वही है, वही वाइब बन गई। ठीक है। लड़कों की एक उम्मीद रहती है कि शायद किसी दिन वो लौट आ जाए। अक्सर लोगों को जब, खास करके जब नया नया ब्रेकअप हो जाए और आपको पता है कि वो किसी और के साथ है, ठीक है, तब कहा था कि फिर हमारी ज़िंदगी में क्या रहेगा, फिर हमारी ज़िंदगी में क्या रहेगा, कि तुम्हारे बाद बस सदमा रहेगा। तुम किसी दिन लौट कर आओगी शायद, तुम किसी दिन लौट कर आओगी शायद, मुझको ये ताउम्र ही लगता रहेगा। तालियां उठाइए, बुलाते अपने अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है अजय। जोरदार तालियां भाई के लिए। ओके। हम जब भी लिखते हैं तो मेरे ख्याल से हम पढ़ते भी हैं तो हमने पढ़ा होगा गालिब, बड़े बड़े नाम होते हैं ना, गालिब हो गए, राहत साहब हो गए, गुलजार साहब हो गए, जॉन एलिया साहब हो गए। तो मेरा पहला शेर ना उनके लिए एक ट्रिब्यूट कि लिखा था कि वो गुलजार सी गुलजार है, वो गुलजार सी गुलजार है, मैं गालिब का दौर हूँ। वो गुलजार सी गुलजार है, मैं गालिब का दौर हूँ। वो राहत सी राहत है, वो राहत सी राहत है, मैं जौनियत का शोर हूँ। मेरा नाम अजय है और मैं लिखता हूँ कासिद के नाम से। कासिद का मतलब है मैसेंजर। तो एक शेर लिखा था कि इश्क ढूंढने दिन में क्यों निकल पड़ा है कासिद, इश्क ढूंढने दिन में क्यों निकल पड़ा है कासिद, शाम को मैं खाने में इश्क के तय खाने खुला करते हैं। अक्सर ऐसे होता है कि जब भी किसी को कुछ लिखना होता है तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि स्टार्ट कहाँ से करें, और सबसे ज़्यादा पावरफुल और अपने वेपन होते हैं किसी राइटर का लफ्ज़। तो लफ्ज़ पे कुछ ऐसे लिखा था, ए लफ्ज़ तुम भी उनकी तरह अब मिलने नहीं आते, ए लफ्ज़ तुम भी उनकी तरह अब मिलने नहीं आते, क्या मुलाकात हो गई है उनसे,
जिन्हें वफा का इल्म तक नहीं। तुम पहले तो मिलने आते थे, तुम पहले तो मिलने आते थे, भरी महफिल में लबों को चूम के नापाक जिस्म को पाकबाज रूह बना देते थे। तुम पहले तो मिलने आते थे, भरी महफिल में लबों को चूम के नापाक जिस्म को पाकबाज रूह बना देते थे। पर अब क्यों ऐसा नहीं होता? क्या तुमने भी बुरे वक्त में साथ छोड़ना सीख लिया? ये लफ्ज़ उस ज़माने में बस उनकी तरह तुम्हारा भी नशा सा छाया रहता था। उस एक ज़माने में उनकी तरह तुम्हारा भी नशा सा छाया रहता था। तब ये लतीफ़े, ये शायरी, ये नज़्म, ये गज़लें सुनाया करते थे। बहरे हाल मेरा हाल बेहाल है तुम्हारे बिना ए लफ्ज़। बहरे हाल मेरा हाल बेहाल है तुम्हारे बिना ए लफ्ज़। क्या तुम भी अपनी दुनिया में बस मेरी ही तरह भरी महफिल में तन्हा बैठा करते हो ए लफ्ज़? कुछ ख्याल है, कुछ सवाल है, कुछ अनकही से बातें। कुछ ख्याल है, कुछ सवाल है, कुछ अनकही से है बातें। पर अब तुम मिलने नहीं आते, क्यों? क्या मुलाकात हो गई है उनसे जिन्हें वफा का इल्म तक नहीं? और कुछ ऐसे लिखा था कि एक गज़ल लिखी थी, कुछ ऐसी थी कि आज महफिल में फिर तेरा ही नाम आया है, कि आज महफिल में फिर तेरा ही नाम आया है, मेरे मतले में ही फिर तेरा कलाम आया है। तुझे पाने को सजदे बढ़ा दिए हमने, तुझे पाने को सजदे बढ़ा दिए हमने, मेरी हर दुआ में तू सुबह शाम आया है। मैंने महफिलें सजा दी तेरा नाम ले लेके, मैंने महफिलें सजा दी तेरा नाम ले लेके, देख तेरा इंतज़ार यूं किसी के काम आया है। डूबोए थे हाथ उसने तालाब में एक दिन, डूबोए थे हाथ उसने तालाब में एक दिन, सारे शहर के हिस्से में वो जाम आया है। अब तुम बातों में ना करना कभी जिक्र मेरा, अब तुम बातों में ना करना कभी जिक्र मेरा, मेरा नाम कई बार तेरे काम आया है। अगर चाहो तो फिर बदनाम करो मुझे, अगर तुम चाहो तो फिर बदनाम करो मुझे, इन शरीफों में कासिद सरेआम आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक गज़ल सुनाऊंगा। जब मोहब्बत की बात हो रही है तो कुछ ऐसे लिखा था कि उसके बदन की खुशबू से दिल भरा नहीं है अब तक, कि उसके बदन की खुशबू से दिल भरा नहीं है अब तक, बाजार के सारे इत्र मुझे फीके से लगते हैं। आंखें आंखें इतनी गहरी जैसे उर्दू की गज़ल हो, आंखें इतनी गहरी जैसे उर्दू की गज़ल हो, ये दरिया झरने समंदर सारे सूखे से लगते हैं। झुमका छुपाए काली जुल्फ़े गर्दन पे यूँ ठहरी है, झुमका छुपाए काली जुल्फ़े गर्दन पे यूँ ठहरी है, नब्ज़ रुकी और घड़ी के कांटे रुके से लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, टाइम भी हो गया वैसे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आपने एक बात बोली कि मैं शेर लिखता हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों है, लेकिन आपको बता दूँ कि शेर लिखा नहीं जाता, शेर कहा जाता है या फिर पढ़ा जाता है, ठीक है? ये फॉर्मेलिटी है, पता नहीं क्यों है, लेकिन ठीक है। मतलब तो मुझे भी नहीं पता, खैर। पर बहुत प्यारा, क्या यार गज़ल सुना है आपने। जब कोई कहता है ना, क्योंकि अक्सर अभी ओपन माइक्स में जब हम मुशायरे में जाते तब पता है लोगों को गज़ल क्या होती है, शेर क्या होता है। अक्सर ऐसे ओपन माइक्स में आते हैं लोग और कहते हैं मैंने शायरी लिखी है, मैंने गज़ल लिखी है, मैंने शेर कहा है, और फिर बेबहर के कुछ पढ़ के चले जाते, फिर दिमाग ख़राब होता है। अरे यार, क्योंकि गज़ल का जो इमोशन है वो बहर में है, कि एक तुम्हारे पास मीटर है, उस मीटर में तुम कितनी बात खूबसूरत लिख सकते हो। अगर मीटर ही नहीं रखोगे तुम तो फिर क्या ही फ़ायदा। लेकिन आपने बहुत प्यारा पढ़ा यार, मज़ा आ गया। मैं भी गज़ल सुनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस गज़ल का मैं आप उस गज़ल को शायद कंप्लीट कर सको जैसे मैंने गेम शुरू किया था। तो पहले 2 मिसरे पढ़ूंगा, उसके बाद आप उसका शेर आगे कर सकते हैं कंप्लीट। क्या है कि उन लोगों से मैं ज़्यादातर अच्छी बातें करता हूँ, ये मिसरा है, आप चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। उन लोगों से मैं ज़्यादातर अच्छी बातें करता हूँ, भरता हूँ, मरता हूँ, सरता हूँ, ऐसा टाइप कुछ करता हूँ। अच्छा, वो जो बात बताई ना मैंने, वो मीटर का थोड़ा सा होता है। एनीवन, मैं ज़्यादातर अच्छी बातें करता हूँ। कभी याद आए तो उसका इंतज़ार बातें इंतज़ार, कनेक्शन चाहिए। कनेक्शन चाहिए ऑब्वियसली।
उसी को तो शेर कहते हैं भाई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जब भी मैं कोई अपना शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद उसको कंप्लीट करने लगता हूँ तो खामोशी छा जाती है, लेकिन जब मैं टिपिकल ऐसे वर्ड्स चूज़ करके बुलाने लगता हूँ ना, तब अक्सर अच्छे अच्छे ख्याल आ जाते हैं। लेकिन मैंने सोचा आज कि कुछ ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो गज़ल कुछ यूँ थी कि मैं उन लोगों से मैं ज़्यादातर अच्छी बातें करता हूँ, उन लोगों से मैं ज़्यादातर अच्छी बातें करता हूँ, जिन लोगों से भी जाना मैं तेरी बातें करता हूँ। मेरा हर दिन ढलता है तो बस इन दो ही बातों में। उन लोगों से मैं ज़्यादातर अच्छी बातें करता हूँ, जिन लोगों से भी जाना मैं तेरी बातें करता हूँ। मेरा हर दिन ढलता है तो बस इन दो ही बातों में। तुमसे बातें करता हूँ या तेरी बातें करता हूँ, तुमसे बातें करता हूँ या तेरी बातें करता हूँ। दफ्तर की परेशानी हो या घर का कोई मसला हो, दफ्तर की परेशानी हो या घर का कोई मसला हो, तुम ही तो हो जिससे मैं ये सारी बातें करता हूँ। और शेर आखिर की, कितना भी बेकार गया हो मेरा पूरा दिन लेकिन, कितना भी बेकार गया हो मेरा पूरा दिन लेकिन, तुम्हें देखता हूँ तो केवल प्यारी बातें करता हूँ। एक नज़्म पढ़ेंगे, उसके बाद आखिर में कुछ एक दो ही लोग हमारे पास अभी बचे हैं, हमारे पास वक्त है, तो एक नज़्म पढ़कर फिर अगले आर्टिस्ट को बुलाएंगे। ठीक है, महफिल में जान है अभी भी? गुड। हाँ, दर्द पढ़ने वाला हूँ इस बार। मैं ज़्यादातर मीटर में लिखता हूँ, बाहर में लिखता हूँ, लेकिन ये स्लैम पोइट्री है। ठीक है। जब दोस्त आपसे आकर पूछते हैं मज़े लेने के लिए, हाँ भाई अब कहाँ है वो, अब उन्हें थोड़ी बता सकते कि वो तो चली गई है किसी और के साथ। तब कहा था कि किसी ने पूछा कि अब कहाँ है वो, किसी ने पूछा कि अब कहाँ है वो, तो मैंने कहा मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरी बातों में, मेरी मुस्कुराहट में, मेरी घबराहट में, मेरी शायरी में, मेरी डायरी में, मेरे वहम में, मेरे कलम में, मेरी रातों में, मेरी यादों में, अनकहे इन जज्बातों में, मेरी आदत और इबादत में, मेरी किस्मत को छोड़कर बाकी सब जगह पर है वो। तालियां उठे, तालियां उठे। बुलाते अपने अगले आर्टिस्ट, जो कि मैंने बात की थी कि वो बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पर लिखते हैं। तो तालियां उठे, बुलाते अपने अगले आर्टिस्ट अनहद के लिए। तो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। विदर भाई, मैं भी पहली बार ही परफॉर्म कर रहा हूँ यार। अच्छा, तो नमस्कार, मेरा नाम है अनद, और मैं आज जब आया तो मैं तुषार भाई से बात कर रहा था कि मुझे लगता है भाई कि लोग दो तरह के हो सकते हैं, कि एक जो देश को नया बनाने में लगे हुए हैं और एक जो देश की नैया लगाने में लगे हुए हैं। और जैसे ही मेरी ये बात खत्म हुई, भाई ने बोल दिया कि आप दूसरी कैटेगरी में आते हो, देश की नैया लगाने वाले। भाई की गलती नहीं है, मैं कविता भी ऐसे सुनाता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक क्या है? आओ चलो हम पाप करें। कि आओ चलो हम पाप करें, फिर जा दरिया में साफ करे, आंखों में भर के बेशर्मी, ज़रा मैं करूँ ज़रा आप करें, आओ चलो हम पाप करें। अब इस कहानी के सबसे पहले किरदार जो है वो है मेरे दद्दा जी। दद्दा जी शिकायतें बहुत करते थे। वो हमेशा कहते थे कि अनहद बेटा, ये सड़कें देखी है, या तो मैं जिंदा रहूँगा या फिर इन सड़कों में बदलाव आएगा। तो बदलाव आया, दद्दा जी छल बसे। सड़कें वही की वही है कि सड़कों पर लाशें बिछने दो, लाशों की सड़कें बनने दो, अरे फिर जहाँ भी गड्ढे हो हम लाशें भरते जाएंगे। ऐसा ही करते आए थे, ऐसा ही करते जाएंगे। अब आदर्शों को दफनाए सब या आग लगाकर खाक करे, आओ चलो हम पाप करें। अब मैं बताता हूँ, जिन घरों में बिग बॉस नहीं देखा जाता, उन घरों में इंटरटेनमेंट का प्राइमरी सोर्स होता है गली मोहल्ले के लड़ाई झगड़े। अब वो नहीं होते तो बोरियत बहुत होती है कि ये शांत हवा कानों में चुपती शोर शराबा करते हैं, आपस वाले झगड़ों में भी मार काट ज़रा करते हैं। अब आने वाली नस्लों को तो यही रियासत देनी है, खुद ऐश मौज में रहना है, इन्हें टूटी सियासत देनी है। आप सच्चे लोग हो ना, तो सच्चे लोगों को खामोश रखेंगे, चाहे कोशिशें वो लाख करे, आओ चलो हम पाप करें। अब होता ये कि मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, वो पॉलिटिकली एसोसिएटेड है, तो हमेशा भाषण देते रहते हैं। तो वैसे ही बातों बातों में एक बार बोल दिए कि बेरोज़गारी एग्जिस्ट नहीं करती अब यहाँ पे। मतलब ठीक है यार, बोल रहे हो तो कंसेप्ट होगी एग्जिस्ट नहीं करती होगी। फिर एक महीना बीता, अगले महीने फिर से भाषण दिया, उसमें बोल दिया उन्होंने कि
हमने क्राइम को लगभग ख़त्म कर दिया है। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, अगर क्राइम ख़त्म हुआ है तो गुंडे मवाली तो बेरोज़गार ही बैठे हैं ना भाई, उनके पास तो जॉब नहीं है अब, तो अब उनकी जॉब की फ़िक्र मंत्री जी की ओर है। तो हमने उनकी फ़िक्र की और समाधान मिला हमें ये कि गुंडों से उठवाए सच को चाकू पे धमकाए हम, सच बनाकर झूठ को बहजे बहरूपिये बनवाए हम। अब इनको सच कहाँ दिखता है, अब इनको सच कहाँ दिखता है, ये सभी तो अंधे हैं, ऐसे ही इतने सालों से चलवाते अपने धंधे हैं। क्यों ना फिर अब नेता बनकर इन अंधों पर ही राज करे, आओ चलो हम पाप करें। अब होता ये है मित्रों कि जब हम जैसे बड़े बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं तो मीडिया बीच में आ जाती है, कुछ भी छाप देती है, फिर हमारे धंधे ठप हो जाते हैं। और इसका समाधान मुझे मिला आज सुबह मेरे दरवाजे के पर दस्तक आई और मुझे समाधान मिल गया। समाधान ये था कि अभी अभी मेरे मन में आया कि मैं भी एक अखबार लिखूं, कि अभी अभी मेरे मन में आया कि मैं भी एक अखबार लिखूं नहीं बेस्वाद गरीबी, मिर्च मसाला अचार लिखूं। अब छपा हुआ अखबार मेरा मिर्च मसालों के शौकीन पढ़ेंगे, मज़े में अपनी चाय पियेंगे, हेडलाइंस पर भी खूब हंसेंगे। अब बताओ इसमें इतना पैसा है तो मुद्दों पर क्यों बात करें, आओ चलो हम पाप करें। कभी कुछ और लिखूंगा तो कभी कुछ और सुनाऊंगा, अभी बर्बाद क्यों आपकी शाम करे, पर सच कहता हूँ दिल से सबसे, अरे जहाँ भी जाए पाप करे, जहाँ भी जाए पाप करे। शुक्रिया। एज अ साइड इनके टॉपिक्स थोड़े से अलग होते हैं, ठीक है। और मैंने इनसे पूछा था एक बार कि आप मोहब्बत पर क्यों नहीं लगते, तो वो कहते हैं कि अगर मोहब्बत पे तुम जैसे लोग सुंदर लिख ले तो मैं ख़राब क्यों करूँ, ठीक है। और जो इनके टॉपिक्स होते हैं वो होते भी थोड़े ऐसे चटपटे से अलग से टॉपिक होते हैं, और ऐसा होता है कि हरकत इनकी हैबिटेट तोड़ने वाली है, लेकिन इतने प्यार से बोलते हैं कि लगता है कि हाँ ठीक है चलो बच्चा है। खैर मेरी ना एक आदत है, मैं जब भी बाइक से आता हूँ तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा के शायरी वाली जो मल्टीपल शायरीज़ के यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं वो लगा के फिर अपना आता हूँ। तो मैं आते आते ना एक शेर पढ़ रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। जितने जितने लोगों को भी ट्रस्ट इश्यूज़ है वो ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे कि घुटन बढ़ी तो हवा के खिलाफ बोलेंगे, घुटन बढ़ी तो हवा के खिलाफ बोलेंगे, ये लोग यूं ही खुदा के खिलाफ बोलेंगे, हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा सो हम, हमारा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा सो हम तमाम उम्र वफा के खिलाफ बोलेंगे। ये बहुत प्यारा शेर था। खैर जितने लोग अभी हम एक वैसे तो आखिरी परफॉर्मेंस बचा था लेकिन भाई आ गए हैं एक और, तो उन्हें बुलाने से पहले मैं एक नज़्म पढ़ूंगा। नज़्म यूँ है कि जो लोग भी प्रपोज़ नहीं कर पाते, दो दोस्त हैं और लड़के को हमेशा प्यार हो जाता है लड़की से, वो डायलॉग अलग है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते ना, तो वैसा ही है। तो जब लड़का कह नहीं पाता इस ख्याल से कि कहीं दोस्ती ना टूट जाए, तब कहा था कि तुम दोस्त नहीं कुछ और भी हो, तुम दोस्त नहीं कुछ और भी हो, कैसे ये बतलाऊँ मैं, कितनी फ़िक्र मुझे तेरी है कैसे ये दिखलाऊँ मैं। कोई शाम नहीं ऐसी गुजरी जिसमें ना तुम्हें याद किया, कोई दुआ नहीं ऐसी निकली जिसमें ना तेरा नाम लिया, मैं तन्हा भी बैठा हूँ तो तेरा ख्याल ही चलता है, देख तुम्हारी तस्वीरों को मेरा हर दिन ढलता है, तुमको बिल्कुल खबर नहीं तुम मेरी क्या क्या लगती हो, दिल बाग बाग हो जाता है जब प्यार से मुझको तकती हो, कभी आना तुम मुझसे मिलने, एक दिल की बात बतानी है, गज़लें जो तुम पर लिखी है वह तुमको सुनानी है दूरियां माना लेकिन हर पल दिल के पास हो तुम, दो चार मेरे अपनों में सबसे ज़्यादा खास हो तुम, है कितना इश्क मुझे तुमसे ये शायद ना कह पाऊँ मैं, है कितना इश्क मुझे तुमसे ये शायद ना कह पाऊँ मैं, तुम दोस्त नहीं कुछ और भी हो, कैसे ये बतलाऊँ मैं। तालियां उठे बोला था अगले आर्टिस्ट जिनका नाम है तुषार। जब तक स्टेज पे नहीं आते तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, सॉरी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया आने के लिए, मेरी गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी। तो मैं टाइम वेस्ट ना किए हुए मैं अपना नज़्म शुरू करता हूँ कि जिसे मैं जैसा लगूँ मुझे वैसा ही समझ लेना, तुम्हें अगर मैं सही लगूँ तो सही समझ लेना,
मेरे हालात मेरी कहानी बयां करते हैं, तुम्हें बर्बाद लगूं तो बर्बाद समझ लेना। सॉरी ब्रेक ले सकते हो तुम? ठीक है चलता है। मे भी पहली बार हो सकता है उनका। हम भी जब पहले पहले गए थे तो ऐसे ही थे, ठीक है। हमारी भी फटके 4 हो गई थी। अभी तो बोल लेते कॉन्फिडेंटली, लेकिन तब हमारा भी होता था दुख 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 दुख। नए परिंदों को देखो तो हमको खुशी होती है, नए परिंदों को देखो तो अपनी ही याद आती है। हम भी कुछ कुछ ऐसे थे जो आए थे वीराने में, है ना। तो अभी मुझे वक्त बचाना है, बढ़ाना है, तो मैं कुछ कुछ सुनाऊँ। मैं चाहता हूँ कि आपसे फिर से वो गेम खेलूँ, लेकिन आप ना उतने अच्छे से रिस्पॉन्स करने हो यार। तो मैं बिना कुछ गेम खेले मैं खुद ही अपना कुछ पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक आपको अच्छा अच्छा सुना है, तो आपको ये पता चल गया कि मैं अच्छा लिखता हूँ। पता चल गया? वाह, सबने सिर्फ मुंडिया, किसी ने हाँ नहीं बोला। खैर ठीक है, मैं पहली बार एक स्लैम पोइट्री ट्राई करना चाहता हूँ। ठीक है, स्लैम पोइट्री मतलब क्योंकि मैं मीटर पे लिखता हूँ, जैसे कि बताया मैंने। एक कविता है, कदम होने के बाद तालियां बजा लेना, अच्छा लगेगा ठीक ठाक से। लड़कियां अक्सर कहती है, शायर जब लिखते हैं तो लड़कियों के लिखते हैं चांद, सितारा, अप्सरा, परी। तो वैसे तो मेरी मोहब्बत की कुछ कहानी नहीं है, लेकिन मान लो कि मेरी एक इमेजिनरी गर्लफ्रेंड है और वो मुझसे कहती है कि तुम सब कुछ लिखते हो, मेरे ऊपर कुछ कभी अप्सरा, मुझे चांद सितारे क्यों नहीं लिखते। ठीक है, तब उसका जवाब था कि मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारी तुलना स्वर्ग की किसी अप्सरा से, न चांद से, न तारों से, न हूरों से, न परियों से, क्योंकि इससे केवल तुम्हारी शारीरिक सुंदरता का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारी छवि इससे कई अधिक है। तुम सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि पूजनीय भी हो, इसलिए मैं तुम्हें देवी तो नहीं कह पाऊँगा। ओह शिट, मेन लाइन पे मैंने फंबल कर दिया। ठीक है, वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं सुना, तालियां बजानी। खैर, तो जब उन्होंने पूछा, मैं नहीं कर पाऊँगा तुम्हारी तुलना स्वर्ग की किसी अप्सरा से, न हूरों से, न परियों से, क्योंकि उससे केवल तुम्हारे शारीरिक सौंदर्य का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मेरे मन में तुम्हारी छवि उससे कई अधिक है। तुम मेरे लिए सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि पूजनीय भी हो, इसलिए मैं तुम्हें अप्सरा तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन हाँ, तुम्हें देवी कहने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। सर, आर यू रेडी? ठीक है ठीक है, फिर से कुछ सुनाओ, एक गज़ल। ठीक है, ओके। ये जब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया फिर हम अभी क्या सुनाएंगे। एक नज़्म है, गज़ल क्या सुनाऊँ। जब आपको, आप बहुत दिनों बाद उनसे मिले, आपकी पुरानी माशूक़ा पुरानी होती है मतलब, और जब आपसे कुछ, आप उनसे कुछ कहना चाहे तो लड़के ज़्यादातर क्या ही कहेंगे, क्योंकि वो तो चली गई आपकी ज़िंदगी से ना। तब लड़के क्या कहेंगे लड़कों की तरफ से मेरा जवाब कि मैं क्या कहूँगा। सुनो, तुमसे बिछड़कर हो गए हैं साल काफ़ी, पर गुज़रती है कई शामें तुम्हें ही सोच कर अक्सर, कि कितने दिन हुए तुमने नहीं भेजी कोई फ़ोटो, नहीं पूछा बहुत दिन से मैं कैसी लग रही हूँ वो। सुनो, स्कूटी चलानी तुमको क्या अब भी नहीं आती, वो सिगरेट के धुएं की स्मेल क्या अब भी नहीं भाती, हमारी फेवरेट प्लेलिस्ट क्या तुम अब भी सुनती हो, वो अपने साथ के फ्यूचर के सपने अब भी बुनती हो। क्या अब तुम कामयाबी की खुदा से विश नहीं करते, क्या अब अरिजीत को सुनकर मुझे तुम मिस नहीं करते, नई पेंटिंग बनाकर अब किसे पहले दिखाती हो, क्या अब भी काम के चक्कर में खाना भूल जाती हो। चलो छोड़ो ये सब बातें, नहीं रखा है इनमें कुछ, चलो छोड़ो ये सब बातें, नहीं रखा है इनमें कुछ, नहीं हम में कोई रिश्ता, चलो ये मान लिया बस खुश। नहीं पूछूंगा खाली है क्या दिल का अब भी वो कोना, मुझे बस पूछना था कि सुनो तुम ठीक तो हो ना। थैंक यू सो मच गाइस। सर रेडी? जोरदार तालियां उठाए, बुलाते अपने सेमीफाइनलिस्ट आर्टिस्ट तुषार भाई।
सो मैं फिर से शुरू करता हूँ मेरी नज़्म जो मैंने शुरू की थी, आधी छूट गई मेरी। तो लिखा है कि जिसे मैं जैसा लगूँ मुझे वैसा ही समझ लेना, तुम्हें अगर मैं सही लगूँ तो सही समझ लेना, मेरे हालात मेरी कहानी बयां करते हैं, तुम्हें आवारा लगूँ तो आवारा समझ लेना, अपने हिसाब की ज़िंदगी जी है मैंने, तुम्हें बर्बाद लगूँ तो बर्बाद समझ लेना, मेरी खामोशी अगर तुम समझ ना सको, मुझे बदनाम सुनो तो बदनाम समझ लेना। वैसे तो मैं हूँ एक बेनकाब शख्स, वैसे तो मैं हूँ एक बेनकाब शख्स, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वही समझ लेना। शुक्रिया। तो एक शेर अर्ज़ है कि उसका बात ना करना मुझे बेचैन करता है, जैसे कोई खामोश जहर मेरी रगों में उतरता है। ज़रूर कोई ना कोई मजबूरी रही होगी उसकी, वरना खुशी से दिल में कौन खंजर रखता है। अगला शेर है कि तू मुझे अपनी मंजिल के नज़र से देख कर तो देख, कभी अपना रास्ता मेरी तरफ मोड़ कर तो देख, सिर्फ तेरे कहने पर मैं अपनी ज़िंदगी हार जाऊंगा, तू मुझ पर कोई दाव लगा कर तो देख। शुक्रिया। और अगला शेर है कि आखिर हमने वो सब कुछ जाने दिया, आखिर हमने वो सब कुछ जाने दिया, गम खुशी वो हमने सबको जाने दिया, बस एक ही सवाल लेकर खड़ा हूँ मैं खुद का सामना करने, कि आखिर वो सब कुछ मैंने क्यों जाने दिया। और ये प्यार में पढ़ने के बाद है ना, हम थोड़े से वियर्ड हाव भाव हो जाते हैं अपने ना। तो उस पर एक शेर लिखा है कि ये रातों में जागना आँखों पर नज़र आ रहा है, ये रातों में जागना आँखों पर नज़र आ रहा है, लगता है मोहब्बत में कोई आशिक बीमार हो रहा है। और ये आखिरी शेर है मेरा कि हम चिराग बनकर उनकी राहों में जलते रहे, हम चिराग बनकर उनकी राहों में जलते रहे, और वो तारीफ रोशनी की करता रहा। शुक्रिया, शुक्रिया। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए। हर पत्थर से फल टूटे ज़रूरी है ना, कुछ कोशिशें कामयाब तैयारी के लिए भी होती है। तो बहुत बढ़िया चलता है, कोई नहीं। हम इतने बार परफॉर्म कर चुके हैं, हम कभी कभी फंबल हो जाए, जब ये भी किया था फंबल नहीं लेकिन भूल गए थे, है ना। तो ठीक है, चलता है। जब आप अपने पीसेस को लेके फॉर श्योर नहीं हो, बहुत श्योर नहीं हो, तब तक अपना फ़ोन लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। महफिल के बस एक आखिरी परफॉर्मर बचा है। मैं चाहता हूँ कि उन्हें बुलाने से पहले एक गज़ल कहूँ। लोग शेर पर गज़ल के शेर कहते हैं, राइट। गज़ल के शेर कहते हैं, मैंने शेर पर गज़ल कही है, ठीक है। सुनेंगे? तो अर्ज़ किया है, मंडे दिख रहा है तुम्हारा, ठीक है। नहीं कहे है मीरो गालिब जैसे शेर, पर कोशिश है कह पाऊँ मैं अच्छे शेर। नहीं कहे है मीरो गालिब जैसे शेर, पर कोशिश है कह पाऊँ मैं अच्छे शेर। सुनते ही जो सीधे दिल तक जा पहुँचे, काश मेरी कलम निकाले ऐसे शेर, काश मेरी कलम निकाले ऐसे शेर। जिसकी खातिर मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ, जिसकी खातिर मैं अक्सर ये पढ़ता हूँ, सुनती होगी क्या वो लड़की मेरे शेर। दुनिया करती है तारीफ़ें, उससे क्या, दुनिया करती है तारीफ़ें, उससे क्या। तुमको कैसे लगते हैं ये मेरे शेर। तुमको देखा तभी तो इनका जन्म हुआ, तुमको देखा तभी तो इनका जन्म हुआ, वरना कभी न कह पाता मैं ऐसे शेर। और शेर आखिर की जो पढ़ते हैं सबकी ख्वाहिश होती है, जो पढ़ते हैं सबकी ख्वाहिश होती है, एक दिन पढ़ना जॉन एलिया जैसे शेर। तालियां उठाइए द लास्ट परफॉर्मर ऑफ दिस इवेंट्स, तुषार भाई।
यस, खुद के लिए ताले बजाओ गाइस, कम ऑन, यस, ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस नाइस। और अपने होस्ट के लिए विदर भाई, डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो अपने भाई के लिए जो भी भूले नहीं थे वो, उनके लिए बजाओ, मैं बताता हूँ उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। देखिए, ही हैड अ वेरी बैड डे, ऑफिस से आए हो सीधा, वो रहते हैं रावेत, उनकी बाइक बीच में ख़राब हो गई, उन्होंने बाइक रिपेयर की, तो बहुत सारा प्रपंच हो उनके लाइफ में, तो और आके फिर उन्होंने स्टेज पे आकर परफॉर्म भी किया। तो ये समझ रहे हो आप, तो इंसान है हम, और बुरे दिन होते रहते हैं अपने, तो फिर भी आके स्टेज पे परफॉर्म करना इट्स अ बिग थिंग, यस और नो? ग्रेट। चलो, मंडे आज है ना, तो मंडे की मंडीयत इसमें ये कि उदास हो जाए लोग, तो मैं एक कि रोज़ मुसलसल दफ्तर की मेज़ पर एक ख्वाब कैसे बिखरता है, कि रोज़ मुसलसल दफ्तर की मेज़ पर एक ख्वाब कैसे बिखरता है, एक जुगनू नज़र में ऐसा भी है जो अब खुद रोशनी से डरता है, एक जुगनू नज़र में ऐसा भी है जो खुद रोशनी से डरता है। शुक्रिया। और हम सब बहुत सारी भाषाओं में भी पोइट्री चल रही है यहाँ पे, और उर्दू तो देखिए मोहब्बत की ज़ुबान है, बहुत मेरे करीब है, मैं मराठी हूँ, बट उर्दू से मेरी अलग मोहब्बत है, तो उर्दू की इस रवानी और उर्दू की ये जो भाषा है उसके ऊपर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, अर्ज़ किया है कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू, कि हर एक गले से नहीं, दिल से लाना पड़ता है नुक्ता, समझ रहे हो, कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू, मीनार जिसकी है शान व अदबी, ऐसा मका ज़ुबान उर्दू, कि हर एक नुक्ता है लाना दिल से, नहीं है आसा ज़ुबान उर्दू, मीनार जिसकी है शान व अदबी, ऐसा मका ज़ुबान उर्दू, और हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू, हिंदुस्तानी है जिसकी पहचान है ऐसी शख्सियत ज़ुबान उर्दू, ना ही वो कौमी ना ही वो बागी है, बस मोहब्बत ज़ुबान उर्दू, ना ही वो कौमी ना ही वो बागी है, बस मोहब्बत ज़ुबान उर्दू, और ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू। सबसे नई लैंग्वेज ये है ना, 16वीं सेंचुरी में पनपी है ये भारत में, कि ज़ुबा के बस्ती का सबसे छोटा है प्यारा बच्चा ज़ुबान उर्दू, मीर ओ गालिब है जिसके हमदम है ऐसी बला ज़ुबान उर्दू, और दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, कि दाए से मैं बाए जा रहा था, दाए से मैं बाए जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, मतलब कि मैं दिल के सू जा रहा था, मैं लिख रहा था ज़ुबान उर्दू, और बल्ली मारान गली कासिम जान की है शान ज़ुबान उर्दू, हमने कही है तुमने सुनी है कितनी आसा ज़ुबान उर्दू। शुक्रिया, शुक्रिया। और एक कि पता है कि मेरे हक़ में, मतलब एक शेर है कि पता है कि मेरे हक़ में फ़ैसला नहीं है, चलो ये भी मेरा कोई मसला नहीं है, और गई हो क्या सच ही में ये छोड़कर मुझे तुम, तो बीच अपने क्यों कोई फासला नहीं है, बीच अपने क्यों कोई फासला नहीं है, और अभी भरा है, और एक मतलब एक शेर की, अभी भरा है ज़ख्म ये किस गुमा में हो, हुआ है नाता ख़त्म ये किस गुमा में हो। तो सुनिए विदर भाई की, धरे हुए गम का भी बढ़ता रही जो ब्याज, हुई है पूरी रकम ये किस गुमा में हो, हुई है पूरी रकम ये किस गुमा में हो। आपको लगेगा कि मूव ऑन हो चुके हो, बट एक इंटरेस्ट, एक ब्याज बाकी होता है जो आपको ज़िंदा रहने नहीं देता, और मैं तो बेवफाई पे लिख भी नहीं सकता विदर भाई जैसा, क्योंकि जितने लोग छोड़ के गए बनता है उनका छोड़ के जाना मुझे मेरी घटिया हरकतों की वजह से छोड़ के गई है मुझे वो, तो वो सब अच्छे थे, मैं ही बुरा हूँ यहाँ पे। तो अभी बहुत मज़ा आ रहा है आपको, तो इसी मेरा एक तखल्लुस है, तखल्लुस यानी पेन नेम होता है ना, तखल्लुस जिसके अंदर आप शायरी लिखते हैं, तो मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ाबे गालिब का ये नाम है, और गालिब उनका पेन नेम है, तखल्लुस है। तो गालिब जैसा पेन नेम तो नहीं है मेरा, बट मेरा पेन नेम है आशार एरवड़ा वाला, आशार एरवड़ा वाला, ये एरवड़ा है ना यहाँ पे, इधर रहता हूँ मैं, तो आशार होता है शेर का बहुवचन, आशार एरवड़ा वाला। तो इसी मैं कॉमेडियन हूँ देखो, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े ख्याल आते रहते हैं, तो मैं उनको शेर नहीं, उनको ऐसे 4 लाइनों में तुकबंदी करके बिठाने की कोशिश करता हूँ मैं। अब बहर में भी लिखता हूँ मैं, बट वो किसी और दिन टिकट लेके मैं सुनाऊँगा ठीक है। तो आशार एरोड़ा वाला क्या कहते हैं सुनो, कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं,
नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं, और शराब बुरी है कहने वाले झूठे हैं, लोग जिम में मरते हैं बार में नहीं। एक नज्म उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। नज्म का उन्वान है मियाँ शायर। हाजरीन, मैं एक पर्सनल रीज़न की वजह से बहुत टाइम तक स्टेज से दूर था, तो मैंने खुद के लिए एक एज ए लेटर लिखा हुआ है, ये समझो कि नज्म का उन्वान है मियाँ शायर। कि मैं सिगरेट और तन्हाई सड़क किनारे, उदास रात में बैठे थे यूँ पैर पसारे, दिन निकल गया रात के इंतज़ार में अब, दिन निकल गया रात के इंतज़ार में अब ये रात भी निकले किसी के सहारे। ख्वाबों को घर में आके घूर के सुलाए, उदास मुस्कान से आंखों को रुलाए, आहट होती ही किसी अपने की फिर, एक नज्म आई कहीं से बिन बताए। कहती ओ शायर मेरे भूले बिसरे हमरा, मिलेगा आजकल तुम्हारा पता कहाँ, नाउमीदी को तुमने आस दी है, मैं एक नज्म नहीं हूँ वो एक पूरा जहां। जैसे रास्ता याद करे राही को, जैसे रास्ता याद करे राही को, हवा ढूंढे अपनी ही परछाई को, ये शब्द तेरे रूह के हिस्से है जो याद करे तेरी स्याही को। कि सूरजमुखी न तन्हा हो तूने सूरज लिखा, कि अकेली सूरजमुखी न तन्हा हो तूने सूरज लिखा, कोई खो रहा हो खुद को तूने धीरज लिखा, और जब कीचड़ उदास था खुद के होने पर यूं, तूने कोमल गोद में उसकी नीरज लिखा। लिखा ख्याल उनके लिए बेहाल हुए जो, सुनाया उनका भी हाल पामाल हुए जो, और कहा मासूमियत से सारी आमद है, जो हाथ से तेरे सारे कमाल हुए जो। लिखा उसके काजल को कोई ठहरी रात, बहा काजल तो लिखा बेरहम बरसात, और लिखने से क्या होता है कुंदन भाई, लिखने से क्या होता है अगर पूछे कोई, दिखा दो मेहंदी में नाम लिखा दुल्हन का हाथ। तूने शब्दों के पौधों को पानी देकर मानी दिए, लावारिस जज्बातों को शब्दों से सानी दिए, दिल की सियाह कोठरी में सारे शब्द बंद हुए, लिख लिख तू गया उन्हें किरदार कहानी दिए। आ जाओ मियाँ शायर अपने घर वापस, छोड़ दो कैद में रखा वो जालिम कफस, कलम स्याही कागज़ सारे उदास है, आ जाओ मियाँ शायर बुलाए सारे हम नफस, आ जाओ मियाँ शायर बुलाए सारे हम नफस। शुक्रिया। और एक शेर मैं चाहता हूँ, ये शेर जो मैं, देखो मैं कॉमेडियन हूँ तो मुझे लगता है कि जब एक ऐसा चुटकुला लिखना है मुझे, एक ऐसा जोक लिखना है कि जब मौत मेरे सामने हो तो मैं वो मौत को जोक सुनाऊँ, हम दोनों एक दूसरे को देखें, एक दूसरे के ताली दे, और हम हंसते हंसते मैं उसके साथ चले जाऊँ। तो एक शेर मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ रहे, मैं मेरे बाद रहे। शेर कुछ यूँ है, अर्ज़ क्या है कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया हाज़रीन। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां तुषार भाई के लिए। तुषार भाई इज बैकबोन ऑफ दिस शो, ही इज शो रनर, ठीक है। तो हैबिटेट की टीम वैसे पूरी टैलेंटेड ही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है तुषार भाई। जीता जागता खैर, वो अपने जितनी अच्छी वो पोएट्री करते उतनी कॉमेडी भी करते, ठीक है। कभी सुनना उनको मज़ा आता है। अभी हम शो ख़त्म कर सकते हैं वैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सुनाऊँ, उसके बाद फिर अपनी जगह लूँ। चलेगा? बोर हो गए हो कि सुन सकते हो? क्या एकदम हाई एनर्जी के साथ बोला आपने? हाँ सुन सकते हैं। क्योंकि आप लोग हाँ अब इसने बोला है तो सुना के ही जाएगा सलाह। ठीक है। चिराग शर्मा ने इंट्रोवर्ट लोगों में, मैं वैसे तो स्टेज पे बहुत बात करता हूँ, लेकिन असल ज़िंदगी में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। तो जब किसी के साथ नई शुरुआत करनी हो, बात करनी हो, तो मुझसे ना होती नहीं। तो चिराग शर्मा साहब लिखते हैं कि वो हंस के देखती होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते। वो हंस के देखती होती तो उससे बात करते, कोई उम्मीद भी होती तो उससे बात करते। किसी से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं होता, किसी से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं था, किसी ने बात की होती तो उससे बात करते। बहुत प्यारा शेर है उनका। मैं आखिर में एक गज़ल पढ़कर अपनी जगह लूँगा। गज़ल जिसका क्या बोलते रदीफ़ है, काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। रदीफ़ मतलब जो कांस्टेंट रहता है गज़ल, ठीक है। तो कहा है कि मुझको उसको तोहफ़े देना काफ़ी अच्छा लगता है, मुझको उसको तोहफ़े देना काफ़ी अच्छा लगता है, उस चेहरे पर खुशी देखना काफ़ी अच्छा लगता है,
यूँ तो मंदिर में भी वैसा सुकून मिलता है लेकिन, यूँ तो मंदिर में भी वैसा सुकून मिलता है लेकिन, उसकी बाहों में सर रखना काफ़ी अच्छा लगता है। मुझको मखमल का बिस्तर भी दोगे तो मैं ठुकराऊँ, मुझको मखमल का बिस्तर भी दोगे तो मैं ठुकराऊँ, तेरी बाहों में खो जाना काफ़ी अच्छा लगता है, तेरी ख्वाहिश पूरी करना ये भी मेरी ख्वाहिश है, तेरी ख्वाहिश पूरी करना ये भी मेरी ख्वाहिश है, तुमको हर पल खुश खुश रखना काफ़ी अच्छा लगता है। और शेर आखिर की, यारो उसकी लव लैंग्वेज भी बहुत अलग है दुनिया से, यारो उसकी लव लैंग्वेज भी बहुत अलग है दुनिया से, उसको मुझसे झगड़ा करना काफ़ी अच्छा लगता है। यूँ तो मैं हर एक टॉपिक पर लिख लेता हूँ गज़लें, पर मुझको उस पर गज़लें कहना काफ़ी अच्छा लगता है। तो फाइनली वी आर अबाउट टू एंड द शो, लेकिन शो ख़त्म करने से पहले कुछ कुछ नाम है जो मैं चाहता हूँ इस स्टेज से लूँ, क्योंकि क्या है ना, कोई भी महफ़िल इतनी प्यारी सजाने के लिए और उसको मुकम्मल करने के लिए बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द मैन जो होते हैं पर्दे के पीछे के लोग, जो जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक जो अभी आए थे, एक बार ज़ोरदार ताली तुषार भाई के लिए, ही शो रन ऑफ द शो। और दो लोग और हैं जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि तुषार भाई तो आते हैं यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन दो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं हमेशा, जिनमें से एक का नाम है, कहा गया, हाँ, जो अभी जो हम साउंड सुन रहे हैं वो साउंड इंजीनियर है पार्थ। तो एक बार ज़ोरदार तालियां पार्थ भाई के लिए। और हमारा जो तुम आए प्यारे प्यारे जो पीसेस पढ़े और जो उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका नाम है ऋषिकेश। तो एक बार ज़ोरदार ताली ऋषिकेश भाई के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, दैट वाज आवर टाइम, वी आर अबाउट टू क्लोज द शो। लेकिन शो ख़त्म करने से पहले एक शेर पढ़कर हम बाकी जो भी परफॉर्मर्स हैं वो स्टेज पे आएंगे, ठीक है। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सो एक बार ज़ोरदार ताली अपने लिए यार।